हेलो फ्रेंड्स, मैं उजाबिर सर और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज माद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ख़ास तौर से ये वीडियो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत में ही आता है। यदि आप इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिहार बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे गौर के साथ देखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि माद होता है क्या। ये एक सांख्यिकी का एक भाग है, तो देखते हैं कि सांख्यिकी होता है क्या। सांख्यिकी के अंतर्गत 3 भाग आते हैं। देख चुके हैं आप, ये तीनों लिखा हुआ है। इसको हम इंग्लिश में मीन कहते हैं, इसको हम मीडियन कहते हैं और इसको हम मोड कहते हैं। तो ये तीनों जो है ये सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इस तीनों के बारे में जान लेते, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो ये मेरा सांख्यिकी चैप्टर पूरे समाप्त हो जाता है। तो आज सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि माद होता है क्या। एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव सिस्टम हो गया। ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। उस 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माद का एक क्वेश्चन है ऐसे ऑब्जेक्टिव में आप पढ़, एक ऐसे क्वेश्चन है जो ये परिसर हम आपको दे रहे हैं। क्या लिखे? परिसर। एक क्वेश्चन है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। और एक क्वेश्चन है इसमें से, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है या केंद्रीय माप नहीं है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाते हैं और ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं कहलाते। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ये परिसर बोला। यानी क्वेश्चन जहां भी क्वेश्चन पूछे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसे कहते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप दीजिएगा माद, माध्यिका और बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। तो जानते हैं कि माद का एक और नाम है, पहला माद मीन, या इसी को समांतर माद भी कहते हैं। समांतर माद, या आप इसको औसत भी कह सकते हैं। इसको आप औसत भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि माद होता है क्या। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि माद के लिए, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 2 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी 7 ही है। तो ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए हमें माद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखें तो इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका ये है, जान लीजिए कि आप ये सभी को जोड़ दीजिए। 3, 4, 5, 2, 7 और सबको जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 से भाग दे देंगे। अब जोड़िए 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 2, 14, 14, 7, 21 और ये 21 आ रहा है, 21/5। अब इससे भाग दीजिए, जो भी भाग दे के आएगा वो क्या आएगा? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक सूत्र की ज़रूरत है, याद आप रख सकते हैं। या तो ऐसे डील कर सकते हैं या तो आप एक सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप एपी में पढ़ चुके हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी हम इसको पद कहते हैं। तो यहाँ पे एक माद के लिए एक सूत्र हम याद कर सकते हैं। माद बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये एक सूत्र है। फिर इस पे आराम से हम कोई क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि आप जिसे देख रहे हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे आप ले सकते हैं 5 ले सकते हैं और इसका कह रहा आपके पास कि इसका आप माद ज्ञात कीजिए। तो आराम से क्या है, इसका माद बराबर सूत्र। ऐसे क्वेश्चन के लिए पदों का योग क्या करना है? पदों का योग। तो योग कीजिए 2, 3, 4 और 5 और सबको जोड़ के 2
कितना 1 2 3 4, इससे हम भाग दे दीजिए। जोड़ के जो भी भाग आएगा वो क्या कहलाएगा? माद। क्या कहलाएगा? माद। क्या कहलाएगा? माद। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए जान चुके हैं तो फिर आप अगला स्टेप देखिए। ऐसे क्वेश्चन के क्वेश्चन बनता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माद ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन हुआ? 1 2 3 4 5। यानी हमको लेना क्या है? 1 2 3 4 5, और इस सभी को 5 से भाग दे देंगे, जो आएगा मेरा आंसर हो गया। जो आ गया मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी आपको दिया है, अगर ऐसे करके कोई भी एक आंकड़ा दे दिया है और आपको उसका माद ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट माद ज्ञात कर सकते हैं। सभी को जोड़ दीजिए और जितना पद है उसके पदों की संख्या से आप क्या कीजिए? भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप लीजिए यहाँ पे थोड़ा देर के लिए 1 1 2 3 3 3 6 6 4 6 4 10 10 5 15 15/5, इससे काटने के बाद कितना आ रहा है? 3। ये आंसर 3 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया, आप गौर समझिए कि 1 दिया है, यहाँ पे x दिया है, और 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। और जब भी x क्वेश्चन इसमें लगाएगा, जब भी x लगाएगा, जब भी किसी भी आंकड़ा में x लगाएगा, तो आप सोच लीजिए वहाँ पे माद दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? माद दिया हुआ रहता है। तो माद दिया हुआ होगा, मान के चलिए इसका माद दिया हुआ है, इसका माद दिया हुआ है, कितना है? 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए, कुछ नहीं, जो सूत्र दिए वही काम करना, कुछ से कुछ नहीं। माद बराबर लिखेंगे पदों का योग, योग कीजिए इसको, 1 + x + 3 + 4 + 5, और कितना? 1 2 3 4 5 5। इसका देखिए माद कितना दिया हुआ है? तो माद दिया हुआ है 3, और इस सबको जोड़िए, 1 3 4 4 4 8 8 5 13 13 + x, और ये 5, इसको 5 दिया 15, और ये 13 इधर आएगा, 5 दिया 15, और 13 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में x। तो x का मान यहाँ पे हल करके कितना आ रहा है? 2। ऐसे भी आप देख लीजिए, तो हम यहाँ 2 लिए थे, 2 ले चुके थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। उसका क्या करना चाहिए? हमें सभी को जोड़ देना है, और जितना संख्या रहेगा, यानी जितना पद है उसे भाग दे दीजिए, जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर अगला टाइप्स। अब दूसरे टाइप क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है, आप देख लीजिए। एक तो हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कोई भी अगर आंकड़ा दिया हुआ है और उसका कह रहा है माद ज्ञात करने के लिए, तो आप सभी को जोड़ दे रहे हैं और जितना पद है उससे भाग दे रहे हैं, पदों की संख्या से भाग देते, जो आता है आंसर। यानी माद कहते किसको? यानी कुल पद जो होता है उसको जोड़कर, और जितना पद होता है उससे भाग जो देते हैं, उसी के भागफल को हम क्या कहते हैं? माद कहते हैं। यानी मादों का, पदों का योगफल और पदों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे? माद कहेंगे। देखते हैं अगला टाइप से वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया जिसका आपको माद ज्ञात करना है, इसका माद ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो माद ज्ञात करने के लिए आप कुछ नहीं करिए, आप डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, 3 + 3 + 3 + 4 + 4, और 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे। यानी ये जितना जोड़ के आता है और 6 से भाग देंगे, जो हल करके आएगा वो मेरा माद हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को
वो दूसरे टाइप में लिखता है। दूसरे टाइप में क्या लिखता है कि ये मेरा एक चर हो गया, और चर हो गया तो चर में क्या क्या आ गया कि 2 है, 3 है, 4 है, यही 3 अंक है। अब इस तीनों अंक के बारे में जानेंगे। ये मेरा चर कहलाता है। क्या कहलाएगा? चर। आप इसको बारंबारता लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक नया वर्ड का प्रयोग हुआ है जिसका नाम दे रहे हैं बारंबारता। बारंबारता क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी जो बार बार आता है, यानी कितना बार आया है, उसी को हम क्या कहेंगे? बारंबारता। आप जिसे देख लीजिए यहाँ पे बारंबारता, तो चर 2 है, तो चर कितना बार आया है? 2 कितना बार आया है? 1 बार, तो 1। 3 कितना बार आया? 1 2 3 बार। 4 कितना बार आया? तो 2 बार। यानी 2 की बारंबारता हमसे पूछे तो 1, 3 की बारंबारता पूछे तो 3, 4 की बारंबारता पूछे तो 2। यानी ये जितना बार, यानी 2 कितना बार आया? 1 बार। 3 कितना बार आया? तो 1 2 3 बार। ये बारंबारता कहलाता है। और इसी क्वेश्चन को अब एग्जाम में इस फॉर्मेट में देना स्टार्ट किया है। इसको x मानते हैं चर को, और इसको f मानते हैं, तो इसको एक फॉर्मेट में ऐसे बना के देते हैं, ऐसे करके। चर मेरा क्या है? 2, चर क्या है? 3, चर क्या है? 4। तो ये जो देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया है? 1 बार। 3 कितना बार आया है? 3 बार। और 4 कितना बार आया है? 2 बार। आप देखिए तो बिहार बोर्ड में अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए बस आप उसी सिस्टम पे चलिए जैसे हम चले थे। देखिए इसके लिए क्या करना है, आप माद ज्ञात करना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए स्पेशल आप ये कीजिए कि माद बराबर सूत्र याद कीजिए, चर गुना बारंबारता बटे बारंबारताओं का योग। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए हमें ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। ऐसे करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे? तो देखिए चर है मेरा 2, बारंबारता कितना हुआ इसका? 1, फिर प्लस करेंगे। फिर चर है मेरा 3, इसकी बारंबारता कितना है? 3। और चर कितना है? 4, इसकी बारंबारता कितना है? 2। और फिर नीचे क्या लिखा? बारंबारताओं का योग। तो 1, फिर 3, फिर कितना है? 2। ये सबको जोड़िए तो 2 9 और ये 8 और ये 6। तो ये जितना आएगा उतना ये दोनों बराबर आएगा। देखिए इसके नीचे भी 6, इसके नीचे 6, इसको भी जोड़िएगा तो इतना ही आएगा सेम। तो ये जो हल करके आएगा इसको हम क्या कहेंगे? माद। इसको हल करके जो आएगा क्या कहेंगे? माद। इसको जो हल करके आएगा उसको क्या कहेंगे? माद। तो इसको हल करते हैं तो ये कितना आता है? 19। कितना आता है? 19 बटे 6। अब इसको हल करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चन को फिर से वो दूसरे ढंग से दे सकते हैं। अब ये दूसरे ढंग से कैसे दे सकते हैं, दूसरे तरीक़े से कैसे दे सकते हैं, तो आप देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे 3 दिया हुआ और इसको f लिख दे, यहाँ मिटा दिया या यहाँ मिटा दिया, कोई एक नहीं देगा। हो सकता है यहाँ दिया हुआ है 3 और यहाँ पे x दे दिया और कह रहा है इस x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही ये दिया हुआ होगा ऐसे, तो सोच लीजिए उसका मान दिया हुआ है। जब चर में कोई ऐसा इनकम्प्लीट मान दिया हुआ रहता है तो उसका चर ये मान दिया हुआ रहता है। अब इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसेस, माद की जगह पे हम माद रख देते, 2 गुना 1 करते, यहाँ पे x गुना 3 करते और ये 4 गुना वैसे ही करते और नीचे 6 ही आता, फिर क्रॉस करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप देखिए इसी क्वेश्चन को
वो दूसरे टाइप से कैसे डील होता है, इसी क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन को आप इस तरीक़े से डील किए हैं, हल किए। आप देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे हल होता है आप देख सकते हैं। ये आपके सामने x रखा हुआ, बारंबारता रखा हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दूसरे एक तरीका आप देख लीजिए इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से। ये नहीं, आपका चर दिया हुआ है, बारंबारता ये भी दिया हुआ, इसको हम कहते हैं x और इसको डोनेट करते हैं f से। इसको डोनेट करते x को और इसको डोनेट करते हैं f से। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए एक नए सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप देखिए, आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम एक नए सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे नया सूत्र? उसी सूत्र के दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। आप देख लीजिए, आप सुने होंगे ये सूत्र माद। अब एक नया एक सिंबल आएगा जिसका नाम ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसको हम कहते हैं सिग्मा। एक ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है जिसका प्रयोग चर के मानों को योग करने में संक्षेपण के रूप में लिखा जाता है। यानी जब हम चर को योग करते हैं तो उसके शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। क्या नाम है इसका? सिग्मा। क्या है? सिग्मा, यानी योग करना, यानी शॉर्ट में उसको दिखाना है। तो आप देख लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला का प्रयोग आप कैसे करेंगे? अब इस फार्मूला का प्रयोग आपके कक्षा 10th में किया गया। 10th क्लास में इसी फार्मूला के बेस पे सभी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ऐसे बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन आप एक ही फार्मूला पे सभी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के लगभग क्वेश्चन इसी बेसिस पे होते हैं। तो चलते हैं इसके बारे में समझते हैं ये है क्या, कि सिग्मा fx बटे सिग्मा है क्या। तो इतना दिया हुआ है इस फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हमको ये चाहिए, तो ये चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको 1 और 3 जोड़ते 4 4 2 6। ये किसको जोड़े? किसको जोड़े? तो f के फॉर्मेट को जोड़ेंगे, इसलिए इसमें लगाएंगे सिग्मा f और बराबर दे देंगे। यही है कि f को हम जोड़े हैं, f को जोड़े हैं। तो ये जो f को जोड़े, इसलिए इसके साथ क्या लग गया? सिग्मा f। अब यहाँ पे हमको चाहिए सिग्मा f निकल गया, सिग्मा fx। तो fx यानी हमको कहीं ना कहीं fx, यहाँ पे fx यानी ये दोनों अब क्या होगा? गुना होकर लिखाएगा, 2 गुना 1 तो कितना होगा? 2। 3 गुना 3 कितना होगा? 9। 4 गुना 2 कितना होगा? 8। अब ये सबको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? किसको जोड़े हैं? तो सिग्मा fx, तो इसको लिखेंगे सिग्मा fx बटे, और ये कितना होता है? 19। आप देखिए उस सूत्र पे आराम से बैठा दीजिए, वो जो फार्मूला दिखाई दे रहा है आप उस पर आराम से बैठा दीजिए। क्या होता है फार्मूला? क्या होता है? माद बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx की जगह पे आपका 19 है और ये 6 है, और इसको भाग देने के बाद 3 पॉइंट समथिंग जो भी आता है आप उसको लिख दीजिए, यही आपका आंसर। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से आपको दे सकता है। जब भी यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे f दे दिया, तो कैसे बनाइएगा? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि ये चेंज करने के बाद दूसरे सिस्टम से बनेगा, बस इसी सिस्टम से इसी तरीका से बनेगा। आप इस तरीका से कैसे बनेगा आप देखिए, जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही इसको जोड़ेंगे। सिग्मा fx, सिग्मा f बराबर 1 है, और ये अंक को अंक के साथ जोड़ दिए और इंग्लिश के लेटर को अलग जोड़ दिए। आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ जो होगा 3 गुना f, ये 9 नहीं होगा, 3 गुना f 3f। तो 2 और या सिग्मा fx 2 और 8 10 हो गया, और ये प्लस 3f। और फिर जाके माद का सूत्र लिखिए, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो ये इसका मान कितना है? इसका मान देखिए तो 10 प्लस 3f, और इसका मान कितना है? 3 प्लस ये, और इसका मान यहाँ पे निकला हुआ था, 3 पॉइंट दिया हुआ था। तो आप इसको इससे गुना कीजिए और इससे गुना कीजिए, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 रहता है। आप इसको हल कीजिएगा तो किसका मान दे देगा? f का। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप डील कर सकते हैं आराम से। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन, ये सूत्र को, माद बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। आप
10वां के प्रश्नावली को कैसे हल कर सकते हैं। तो ये सूत्र के द्वारा आप कैसे हल कीजिएगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन में आपको वहां पे फॉर्मेट जो बनाएगा वो दूसरे टाइप से कैसे बनाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे वो ऐसे करके लिखेगा, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा और ये वर्ड का दूसरे वर्ड का प्रयोग करेगा। यहाँ पे हो सकता है जनसंख्या लिख दे, पौधों की संख्या लिख दे, वो कुछ भी लिख सकता है। इसी क्वेश्चन को जैसे अब हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख रहे हैं, वर्ग अंतराल, और ये क्या होगा, बारंबारता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। हो सकता है इसके बीच में 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा और ये 4 लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को दिया हुआ कि आप इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे माध्य ज्ञात कीजिएगा, आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा कि ये जो 0 से 10, इसको क्या पढ़ते हैं, 0 से 10, 10 से 20, समझ रहे, इसको देखिए। आप इसके स्थान पे, वर्ग अंतराल के स्थान पे वो कुछ भी लिख सकता है। पौधों की संख्या, क्वेश्चन का जैसा टाइप होगा उस टाइप के अनुसार भाषा देगा। पौधों की संख्या दे सकता है, जनसंख्या दे सकता है, यानी कुछ भी दे सकता है। बच्चे के आयु दे सकता है, यानी किसी भी सिस्टम से वो दे सकता है। बस आप ये देखिए कि अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल। आप इससे इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे बना दीजिए। इससे आप इससे बनाइएगा ऐसे, तो देख लीजिए। इसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितना है, 2 बारंबारता है। 10 से 20 के बीच में कितना है, 1 और 20 से 30 के बीच में कितना है, तो 3 और 30 से 40 के बीच में कितना है, तो 4। ये आप पढ़ चुके f के द्वारा डोनेट करता है। हमें सिग्मा f तो इससे जोड़ेंगे और सिग्मा f का मान मिल जाएगा। हमें ज़रूरत क्या है, हमें ये सूत्र से बनाना है, इस सूत्र से डील करना है। तो हमें f तो दिया हुआ, f दे चुका है और हमको चाहिए fx। तो यहाँ पे x का मान नहीं दिया हुआ, आप x का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप गौर से ध्यान दीजिए, शुरुआत में वर्ग अंतराल दे चुका है। इस वर्ग अंतराल से आप कैसे x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है, आप इससे वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे वर्ग चिन्ह आ गए, एक वर्ग चिन्ह, एक नया भाषा आपकी नज़र में, तो वर्ग चिन्ह। चलिए हम यहाँ देखते हैं चिन्ह। तो वर्ग अंतराल में 2 भाग देखिए, एक भाग इधर और एक भाग इधर, 10 से 20। तो दोनों से बड़ा कौन है, ये 20 और ये इधर छोटा। देखिए तो इधर आप लेफ्ट साइड देखिए, देख रहे हैं, और इधर राइट साइड देखिए, तो इधर वाला ज़्यादा बड़ा है और इधर वाला कम है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, आप इसे कहिएगा इधर, इस साइड 0 से 10, इसको कहिएगा आप ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, और इसको कहिएगा इधर वाले को निम्न सीमा। क्या कहिएगा, निम्न सीमा। और इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, ये मेरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे आप इसका वर्ग चिन्ह, और इसको वर्ग चिन्ह को हम x द्वारा डोनेट करते हैं। किसके द्वारा डोनेट करते हैं, x के द्वारा। वर्ग चिन्ह को हम क्या द्वारा संकेत कर लिखते हैं, सांकेतिक भाषा में x के द्वारा। क्या द्वारा, x के द्वारा। आप x कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या है, वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, आधा कर दीजिए, यानी 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10, 10 का आधा 5। फिर आप इसको निकालिए, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, 30 का आधा 15, 20 प्लस 30 इसका आधा कितना हो गया, 20 प्लस 30 हो गया 50, 50 का आधा 25, और 30 प्लस 40 इसका आधा कितना हो गया, यानी ये दोनों को जोड़ने के बाद 70, और 70 का आधा कितना हो गया, तो 35। आप देख लीजिए कि आपके पास x आ चुका है, f आया हुआ है, और आप इस क्वेश्चन में fx कैसे लाए थे, तो ये दोनों को गुना कर देते। यहाँ भी आप सेम प्रोसेस कीजिए,
f और x को गुना कर दीजिए, तो ये 2 पंचे 10, ये 15, ये 75 और ये 20 140। आप देख लीजिए, गुना कर लीजिए एक बार अपने तरीके से। तो ये क्या देखे हम कि बारंबारता था, तो ये दो चीज़ आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा, पूरे चैप्टर में दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। तो इस दोनों चीज़ से हम वर्ग अंतराल यहाँ लिखे हैं और बारंबारता यहाँ लिखे हैं। अब इस दोनों से सबसे पहले हम क्या निकालें, x का मान। इसको क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, यानी वर्ग अंतराल की मध्य बिंदु भी आप कह सकते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 10 0 10 आधा, 10 20 30 30 का आधा यहाँ पे। तो आपका f और x जब मिल चुका है तो आप इस दोनों को गुना कर दीजिए। आप फिर उसी सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा जैसे आप बनाते थे। क्या लाना है, इसको जोड़ के हमको क्या लाना है, इसको जोड़ के हमको सिग्मा f का मान प्राप्त करना है और इसको जोड़ के सिग्मा fx का मान प्राप्त करना है, और फिर इस सूत्र पे बैठ जाएगा। यहाँ पे बैठा दीजिए, जो आएगा आंसर। आपको अगर डाउट है इसमें तो आप बिंदास मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सबको मालूम ही है मेरा नंबर क्या है, या आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप पूछताछ कर सकते हैं कि सर आप जो यहाँ बताए थे यहाँ मुझे डाउट है। आप स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे कैसे दिया हुआ रहेगा। तो आप क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल, ये आपका जो 10वां का प्रश्नावली है उसमें दिया हुआ है। वर्ग अंतराल ये 2 फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो इसको सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में बना लीजिएगा, फिर बारंबारता को आप इसमें नोट कर लीजिएगा। और फिर ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फिर इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फिर ये हो जाएगा। और जब आपके पास ये दोनों आ गया तो फिर यहाँ पे क्या किए थे आप देखिए, तो चर दिया हुआ है, बारंबारता दिया, तो इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखते, तो इस दोनों को गुना करके यहाँ, और यहाँ पे वैसे ही इसको भी हल किया। फिर यहाँ पे एक बार और एक चीज़ और देखिए कि इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको यहाँ x दे दे, तो फिर ये क्या होगा, ये तो 15 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब आएगा गुना होगी तो 15x हो जाएगा। 15 इसको इससे गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा, और फिर जाके यहाँ पे x के रूप में निकलेगा और यहाँ भी x के रूप में निकलेगा। हो सकता है x नहीं दे, यहाँ पे हो सकता है f ही दे, ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो f ही दे। तो फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ के, लेकिन आप गौर से देखिए कि बारंबारता में f का मान नहीं दिया, तो इसके लिए सोच लेना है पहले इसके हमको माध्य दिया हुआ, तो माध्य बराबर यहाँ रखेंगे और सिग्मा fx का मान यहाँ रखेंगे और सिग्मा f का मान यहाँ रखेंगे, आपका टोटल मान निकल जाएगा। फिर से आप जितना पढ़े आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए बहुत ही कम समय में। सबसे पहले हम जाने थे माध्य के बारे में। कोई भी दिया हुआ है आप उसको माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो जैसे हम बताए 2 3 4 या 7 कुछ भी दिया हुआ है, ये सबको जोड़ के 1 2 3 4 से भाग दे दीजिए, तो ये माध्य ज्ञात हो सकता है। इसमें भाषा का प्रयोग दूसरा क्वेश्चन में ये बताए थे कि दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकता है, हो सकता है बीच में कोई एक मान नहीं दिया हुआ। फिर इसके तीसरे टाइप से हम कैसे क्वेश्चन बताए थे कि हो सकता है वो भाषा के रूप में पूछे कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम 5 प्राकृतिक संख्या लिख देंगे और 5 से भाग दे देंगे। तीसरे टाइप में हम क्या बताए थे कि x का मान दिया रहेगा और f का भी मान दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, हो सकता है आपको ये सिस्टम से दे दे, ये सिस्टम से। तो हम बताए थे कि एक कॉलम में आप x लिखिए, दूसरा कॉलम में f लिखिए, दोनों को मान रख के फिर यहाँ पे fx रखिए। ये 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकाल लीजिए, ये सिग्मा f का मान हो जाएगा और ये सिग्मा fx का मान हो जाएगा। फिर ये सूत्र पे आप डील कर दीजिए। फिर जाके ये चौथा क्वेश्चन था कि वर्ग अंतराल, तो चौथा में देखिए क्या हुआ कि वर्ग अंतराल आप लिख दीजिए, वर्ग अंतराल लिख दीजिए, बारंबारता लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे x फिग fx। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं फिर जाके ये जो 2 फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है ऐसे करके यहाँ पे, तो ये जो 0 से 10 10 से 20 इस टाइप में लिखा हुआ है, तो आप इसको वर्ग अंतराल में बारंबारता में लिख दीजिए और उसके बाद इस दोनों को जोड़ के x का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर f ये दिया हुआ है fx को गुना करके, फिर इसी फॉर्मेट पे जैसे आप सूत्र पर बनाते हैं वैसे इस सूत्र पर आप डील कर लीजिए। उम्मीद मैं करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप के नंबर से या स्क्रीनशॉट करके आप प्रॉब्लम को
पूछ सकते हैं, आपको पहले से मेरा नंबर मालूम होगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें आपका जो 10th क्लास का NCERT बुक है उसका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।